फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज़ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है और फिर टाइम वाइज करेक्शन दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक स्ट्रॉन्ग डाउन आया है और प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर इसने अल्टीमेटली एक बेस बनाया, एक बॉटम बनाया और उसको ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू, वो अल्टीमेटली ब्रेकआउट हो चुकी है और यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जैसी थी रेंज, इसके अंदर जब तक स्टॉक था तब तक बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ फ्रेंड्स, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव वेल सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ हमें मिली। दोस्तों, पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक की जिसके तहत स्टॉक के अंदर फर्दर डाउन साइड स्टॉप हो गई और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे उसमें से फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जिसे हमें कंफर्म हो जाता है करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। दोस्तों, जब भी कोई भी स्टॉक में लोअर लोज के बाद जब फर्स्ट हायर हाइज हीट होता है तो हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर बॉटम लग गई, स्टॉक अभी ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर हो चुका है। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो तब तक स्टॉक के अंदर बॉटम लगी ही रहेंगी। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर बताऊं फ्रेंड्स, और आप प्राइस एक्शन के दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज और RSI के लोअर लोज अगर मैच करो तो यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन मिलेगा फ्रेंड्स। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो अपसाइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स और वही अगर आप RSI के देखो ना तो नीचे टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने ब्रेकआउट दे दिया जो स्टॉक अब जो ये डाइवर्शन स्टॉक के अंदर अपसाइड में एक मोमेंटम पंप करेगा। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों आज के दिन बहुत ज़्यादा ही हमें राउंडिंग बॉटम मिल रही है और यहाँ पर भी दोस्तों ज़बरदस्त और कुछ बुरा नहीं है दोस्तों। राउंडिंग बॉटम की एक्यूरेसी भी 70 से 80% है और बहुत सारे स्टॉक के पैटर्न टारगेट हिट हुए राउंडिंग बॉटम के और सारे के दोस्तों 7 से 8 ऐसे टिपिकल पैटर्न है जिसके एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। उसके अंदर एक राउंडिंग बॉटम है, ट्रायंगुलर पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है और दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न है और एक पैरेलल चैनल डाइवर्स बॉक्स भी है। तो ये कुछ 5 से 7 ऐसी पैटर्न है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है फ्रेंड्स वो कुछ ऐसी आ रही है। और दोस्तों नेकलाइन के पास एक अप साइड में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, उसको भी धड़ल्ले से उसने ब्रेक करके अबाउ क्लोज किया है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो नेकलाइन के ऊपर जनरली हम 2 क्लोजिंग का वेट करते हैं और वो परफेक्टली हमें मिल चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ से जो स्टॉक का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी जो आ रहा है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बता दूँ ये जो एरिया है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, 20 से 25% का एरिया है जो दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में इतने मूवमेंटम आएगा। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अपसाइड का एरिया देखो फ्रेंड्स तो तकरीबन 750 का इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है जो तकरीबन 22 से 25% होता है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके पास एक लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो और वही एक लोअर स्विंग का एरिया भी बनता है। और दोस्तों आज की क्लोजिंग जहाँ आई है उसके पास आसपास आपकी एंट्री बनती है। तो वो लिहाज से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए देखे। यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर पॉजिटिव लीड एंड डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम मिली। तो दोस्तों ये एरिया इतने बड़े मल्टीपल फैक्टर्स को ब्रेकआउट करने के बाद मिला, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी तक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। और जैसे ही दोस्तों ये स्टॉक अपसाइड में जाकर अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस रीटेस्ट करने नेकलाइन के पास आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर रेट को क्लोज। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।